मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरी माँ काली, आज तेरी बहुत बड़ी जीत से मैं पर्दा हटाने आई हूँ। ये संदेश अगर तेरे पास आया है तो इसको कोई संयोग मत समझना। इस संदेश को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, श्रद्धा भाव से जय माँ काली, जय मंत्र को ओम नमः शिवाय कमेंट में लिखना। सावधान भक्तों, सावन सोमवार के दिनों में गलती से भी घर में यह 5 चीज ना तो बनाना ना ही खान, यानी कि यह 5 सब्जियों घर में लाकर गलती से भी मत खा लेना, नहीं तो पूरी जिंदगी नग से भी बेहतर हो जाएगी। मैं जानती हूँ कि कितनी बार तूने अपने ही लोगों से चोट खाई है। कितनी बार तूने अपनों के लिए सब कुछ किया लेकिन बदले में केवल उपेक्षा और तिरस्कार मिला। फिर भी तूने किसी का बुरा नहीं चाहा, क्योंकि तेरे भीतर अभी भी मानवता जीवित है। और यही कारण है कि आज मैं स्वयं तेरे पास आई हूँ, ताकि तुझे याद दिला सकूं कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, सूर्योदय को कोई रोक नहीं सकता। तेरे जीवन में जो कुछ रुका हुआ दिखाई दे रहा है वह हमेशा के लिए नहीं रुकेगा। समय बदलने वाला है, लेकिन उससे पहले तुझे अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानना होगा जिसे तू वर्षों से भूल चुका है। मेरे प्रिय भक्त, मैं महाकाली तुम्हें स्मरण कराती हूँ कि सच्ची भक्ति केवल धन से नहीं बल्कि श्रद्धा, सेवा और सत्कर्म से होती है। यदि तुम्हारे हृदय में करुणा है तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी जरूरतमंद की सहायता करो, किसी भूखे को भोजन कराओ, किसी दुखी के चेहरे पर मुस्कान लाओ। दान का मूल्य उसकी राशि में नहीं बल्कि उसके पीछे की भावना में होता है। चाहे वह 100 रुपए हो, 500 रुपए हो या 1000 रुपए, ईश्वर भाव देखते हैं, धन नहीं। आज अपने जीवन में एक अच्छा कार्य करने का संकल्प लो। माता का आशीर्वाद सदैव उन लोगों पर बना रहता है जो प्रेम, दया और सेवा का मार्ग अपनाते हैं। जय मां काली। तू अपने आप को कमजोर समझ बैठा है, जबकि तेरे भीतर मेरी ही शक्ति का अंश निवास करता संगीत है। जब भी तू सच्चे मन से मेरा स्मरण करता है तब तेरे चारों ओर ऐसी ऊर्जा फैलती है जिसे कोई नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। इसलिए सबसे पहले अपने मन से डर निकाल दे, क्योंकि डर वह दरवाजा है जिससे दुख भीतर प्रवेश करता है और विश्वास वह दीपक है जिससे अंधकार स्वयं भाग जाता है। यदि इस समय तेरे हृदय में मेरी बातों के लिए श्रद्धा जाग रही है तो एक बार सच्चे मन से कमेंट में जय मां काली लिख देना। यह शब्द मेरे लिए नहीं बल्कि तेरे अपने विश्वास को जगाने के लिए है। जब तू अपने विश्वास को शब्द देता है तब तेरी आत्मा और अधिक दृढ़ बनती है। याद रख, जिसने विश्वास खो दिया उसने आधी लड़ाई पहले ही हार दी, और जिसने विश्वास थाम लिया उसे मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। मैं देख रही हूँ कि पिछले कुछ समय से संगीत तेरे जीवन में लगातार बाधाएं आई हैं। कभी धन की चिंता, कभी परिवार की चिंता, कभी स्वास्थ्य की चिंता, तो कभी अपने भविष्य को लेकर बेचैनी। लेकिन क्या तूने कभी सोचा कि इन सब के बीच भी तू अब तक संभला कैसे हुआ है? यह केवल संगीत तेरी मेहनत नहीं, यह मेरी कृपा भी है जिसने तुझे हर बार टूटने से बचाया है। कई बार ऐसे अवसर आए जब सब कुछ समाप्त हो सकता था, लेकिन किसी न किसी रूप में सहायता पहुंच गई। कभी किसी व्यक्ति के रूप में, कभी किसी विचार के रूप में, कभी किसी संयोग के रूप में। वह सब मेरी ही व्यवस्था थी, क्योंकि मैं अपने सच्चे भक्त को अकेला नहीं छोड़ती। अब ध्यान से सुन संगीत, क्योंकि आगे जो कह रही हूँ वह तेरे जीवन की दिशा बदल सकता है। आने वाले दिनों में तेरे सामने 2 रास्ते आएंगे। एक रास्ता जल्दबाजी का होगा और दूसरा धैर्य का। यदि तू जल्दबाजी करेगा तो बाद में पछताएगा, लेकिन यदि धैर्य रखेगा तो वही अवसर तेरे लिए वरदान बन जाएगा। इसलिए किसी भी बड़े निर्णय से पहले अपने मन को शांत करना और एक बार मेरा नाम लेकर विचार करना। मैं तेरे अंतर्मन के माध्यम से तुझे सही संकेत अवश्य दूंगी। बहुत दिनों से तू दूसरों को खुश करने में लगा रहा, लेकिन अब समय आ गया है कि तू स्वयं को भी महत्व देना सीखे।
क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं का सम्मान नहीं करता, संसार भी उसका सम्मान नहीं करता। तेरी अच्छाई तेरी कमजोरी नहीं है, लेकिन अपनी सरलता को किसी के स्वार्थ का साधन मत बनने देना। दया रखना, लेकिन स्वयं को मिटाकर नहीं प्रेम करना। लेकिन अपना आत्मसम्मान खोकर नहीं सेवा करना। लेकिन अपनी आत्मा को दुख देकर नहीं। यही संतुलन तुझे आगे बढ़ाएगा। और जो लोग आज तुझे कम आंक रहे हैं, वही लोग आने वाले समय में तेरी सफलता देखकर आश्चर्य करेंगे, क्योंकि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही कठिनाई के बाद अवसर भी आता है। इसलिए आज से शिकायत कम और प्रयास अधिक करना याद रख। मैं उसी का हाथ पकड़ती हूँ जो स्वयं ही आगे बढ़ने का साहस करता है। यदि तुझे लग रहा है कि यह संदेश सीधे तेरे जीवन से जुड़ रहा है, तो इसे अपने किसी ऐसे प्रिय व्यक्ति के साथ अवश्य साझा करना जो इस समय निराशा से गुजर रहा है। हो सकता है मेरी यही वाणी उसके जीवन में आशा का दीप जला दे। और यदि तू चाहता है कि ऐसे ही आध्यात्मिक संदेश तुझे समय समय पर मिलते रहे, तो इस परिवार से जुड़ जाना, क्योंकि संगीत जहाँ श्रद्धा होती है वहीं शक्ति जन्म लेती है, और जहाँ शक्ति जन्म लेती है संगीत, वहाँ असंभव भी संभव बन जाता है। बेटा, आज मैं तुमसे संगीत कह रही हूँ, इसे किसी को मत बताना। यह सिर्फ तेरे लिए है, सिर्फ तेरे भाग्य के लिए लिखा गया एक रहस्य है। जो इस संदेश को समझ गया, वह अपने जीवन में वह चमत्कार देखेगा, संगीत जिसकी उसने बस कल्पना की थी। तू बहुत समय से संघर्ष में है ना मेरे बच्चे। रातों की नींद तुमसे छीन चुकी है, मन में बेचैनी है और दिल पूछता है, आखिर कब बदलेगा सब कुछ। और आज तेरा वह प्रश्न, तेरा वह इंतजार समाप्त होने जा रहा है, क्योंकि मैं तुझे आदेश देती हूँ। अब तैयार हो जा एक अच्छे समाचार के लिए। पर याद रख, इसे किसी को मत बताना, क्योंकि हर आत्मा यह सुनने योग्य नहीं होती। संगी, यह संदेश तेरे भाग्य की कुंडली में लिखा गया है, और इस रहस्य को केवल वही आत्मा सुन सकती है जो सच्चे दिल से मुझे पुकारती है। तूने कितनी बार रोकर कहा, माँ बस अब एक संकेत दे दो, और आज वही संकेत तेरे सामने है। तू इस वीडियो को देख रहा है, यह भी संयोग नहीं है। मैंने तुझे यहाँ लाया है। गला साफ करने की आवाज मैंने तेरे मन में वह विचार डाला कि तू इसे खोले, इसे संगीत सुने, क्योंकि इस क्षण तेरा भाग्य बदलने वाला है। मेरे बच्चे, मैं तुझे आदेश देती हूँ, अब अपने डर को छोड़। अब वह समय गया जब तू दूसरों के शब्दों से टूटा करता था। अब तू मेरी छत्रछाया में है। मैंने तेरे चारों ओर अपनी ऊर्जा का एक दिव्य कवच बना दिया है। जो तेरे खिलाफ बोलेगा उसकी वाणी स्वयं मौन हो जाएगी। जो तेरे लिए फंदा बिछाएगा वही उस जाल में फंस जाएगा। मैं तुमसे कहती हूँ, जब अगली बार तू अकेला महसूस करे, अपनी आंखें बंद कर और मुझे पुकारना। कहना, माँ मैं तेरे आदेश का पालन कर रहा हूँ, और उसी क्षण तू मेरे चरणों की ऊर्जा अपने चारों ओर महसूस करेगा। तेरे भीतर एक कंपन उठेगा, एक शक्ति जागेगी, और वही तेरा संकेत होगा कि शुभ समाचार निकट है। तेरे जीवन में अब एक परिवर्तन आने वाला है। वह परिवर्तन तेरा परीक्षण नहीं, तेरी उन्नति है। जिन रास्तों पर अभी तक तुझे अंधेरा दिखा, वही अब रोशनी से भरने वाले हैं। मैंने तेरा भाग्य अपनी दृष्टि में लिया है। अब जो होगा तेरे पक्ष में होगा। किसी को मत बताना, क्योंकि बहुत लोग हैं जो तेरी रोशनी से जलते हैं, जो मुस्कुराते हैं, तेरे सामने पर प्रार्थना करते हैं कि तू नीचे गिर जाए। पर अब वह तेरे जीवन में नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि अब मैं उनके सामने खड़ी हूँ। जो तेरे विरुद्ध सोचेगा, वह स्वयं अपनी शक्ति खो देगा। मेरा आदेश स्पष्ट है। अब तू अपने मन से सब नकारात्मक सोच को निकाल दे।
अब से सिर्फ अच्छे विचार रख, क्योंकि जो तू सोचेगा वही घटित होगा। तू समृद्धि सोचेगा तो धन संगीत आएगा। तू प्रेम सोचेगा तो प्रेम आएगा। माताएं एवं बहन स्वागत, क्या आप जानते हो एक ऐसी सब्जी अगर आपने गलती से भी खा ली तो इसका कितना बड़ा घोर पाप लग सकता है। महादेव आपसे क्रोधित हो सकते हैं। भक्तों, जय श्री महाकाल। अम्हा योग टीवी के सभी अध्यात्म प्रेमी दर्शकों, माताओं, बहनों और परम शिव भक्तों का इस दिव्य और पावन मंच पर हृदय की असीम गहराइयों से कोटि कोटि अभिनंदन और स्वागत है। भक्तों, अगर आप सावन के इस अलौकिक मास में पूरे मन, अगाध निष्ठा और कठोर नियमों के साथ व्रत का पालन करते हैं, ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर शिवलिंग का शुद्ध गंगाजल और दूध से अभिषेक करते हैं, एक एक बेलपत्र चुन चकर महादेव को समर्पित करते हैं, मंदिर की श्रद्धा पूर्वक परिक्रमा करते हैं और फिर संध्या काल में अपने घर लौटकर अनजाने में ही सही रसोई घर में एक ऐसी गलती कर बैठते हैं जिससे आपकी थाली में कोई ऐसी सब्जी पक जाती है जो हमारे शास्त्रों, पुराणों और आयुर्वेद में सावन के महीने के लिए पूरी तरह से वर्जित मानी गई है, तो आपकी महीनों की कठिन साधना, संपूर्ण व्रत, पूजा पाठ और तपस्या उसी क्षण खंडित हो जाती है। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होने की बजाय अत्यंत रुष्ट हो जाते हैं। घर में दरिद्रता, कला और महाविपत्तियों का वास होने लगता है और मनुष्य जीवन भर पछताता रह जाता है। आज महायोग टीवी की इस विशेष और महाज्ञानवर्धक प्रस्तुति में हम आपको विस्तार से उन 5 प्रमुख सब्जियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें सावन 2026 में भूलकर भी ना तो पकाना चाहिए, ना घर में लाना चाहिए और ना ही उनका सेवन करना चाहिए, चाहे आपने सावन का व्रत रखा हो या ना रखा हो। इसके साथ ही आज के इस अध्यात्म से परिपूर्ण अंक में हम विस्तार से समझेंगे कि सावन 2026 का पावन पर्व कब से प्रारंभ हो रहा है। इस वर्ष कुल कितने सावन सोमवार का शुभ संयोग बन रहा है। व्रत के दौरान आपको आहार में क्या ग्रहण करना चाहिए और किन चीजों से दूर रहना चाहिए। शिवलिंग पर कौन कौन सी वस्तुएं कभी नहीं चढ़ानी चाहिए और मंदिर में रखे उस एक लोटे जल का ऐसा कौन सा चमत्कारिक प्रयोग है जो आपके सोया हुआ भाग्य जगा सकता है। यह संपूर्ण शास्त्रीय ज्ञान आपको महायोग टीवी के इस एक ही विस्तृत सत्र में मिलने वाला है। इसलिए इस जानकारी को अंत तक बिना छोड़े पूरा ध्यानपूर्वक देखें और समझें, क्योंकि शास्त्रों का कथन है कि अधूरी जानकारी हमेशा सर्वनाश और हानि का कारण बनती है। माताओं, बहनों और प्रिय शिव भक्तों, वर्ष 2026 में सावन का यह परम पावन मास 30 जुलाई दिन गुरुवार से विधि विधान के साथ आरंभ हो रहा है और इस पावन महीने का समापन 28 अगस्त दिन शुक्रवार को होगा। अम्हायोग टीवी के माध्यम से हम आपको इस वर्ष के एक अत्यंत दुर्लभ और अलौकिक संयोग के बारे में भी अवगत कराना चाहते हैं कि इसी 28 अगस्त को श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि भी है और इसी शुभ दिन भाई बहन के पवित्र प्रेम का महापर्व रक्षाबंधन भी बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। अर्थात सावन का समापन और रक्षाबंधन दोनों एक ही तिथि को पड़ रहे हैं, जो अपने आप में एक परम कल्याणकारी और सिद्ध संयोग माना गया है। अक्सर शिव भक्तों के मन में सावन सोमवार की तिथियों को लेकर संशय बना रहता है। कोई 4 सोमवार कहता है तो कोई 6। आज महायोग टीवी आपके इस संशय को पूरी तरह समाप्त कर रहा है। वर्ष 2026 के सावन मास में कुल 4 सावन सोमवार के पावन व्रत पड़ रहे हैं और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह चारों के चारों सोमवार केवल अगस्त के महीने में ही आ रहे हैं। पहला सावन सोमवार का व्रत 3 अगस्त को रखा जाएगा। दूसरा सावन सोमवार 10 अगस्त को पड़ेगा। तीसरा सावन सोमवार 17 अगस्त को आएगा और चौथा तथा अंतिम सावन सोमवार 24 अगस्त को बड़े श्रद्धा भाव से रखा जाएगा। इस तिथि चक्र को ध्यान से समझें। सावन मास का प्रारंभ भले ही 30 जुलाई से हो रहा है, लेकिन पहला सोमवार 3 अगस्त को ही पड़ेगा। इसलिए इस वर्ष केवल 4 सावन सोमवार ही मान्य है।
इस कल्याणकारी जानकारी को स्वयं भी ध्यान से नोट कर लें और महायोग टीवी के माध्यम से अपने सभी परिजनों और मित्रों तक भी अवश्य पहुंचाएं। शिव भक्तों, सावन का यह पावन महीना कोई साधारण समय नहीं होता। यह साक्षात देवाधिदेव महादेव की असीम अनुकंपा, करुणा और योग शक्ति का मास है। शिव महापुराण और प्रामाणिक ग्रंथों में स्पष्ट वर्णित है कि सावन में जो भी प्राणी निश्चल मन से भगवान भोलेनाथ की शरण में आता है, महादेव उसे अपनी छत्रछाया में लेकर उसके समस्त शारीरिक कष्ट, मानसिक संताप, बीमारियां और निर्धनता दूर कर देते हैं। ज्ञानी जनों का कथन है कि सावन के महीने में प्रकृति स्वयं आनंदित होकर नृत्य करती है। वर्षा की बूंदों से वसुंधरा का अभिषेक होता है। चारों ओर हरियाली की चादर बिछ जाती है। नई फसलें लहलहाती है और कृषक वर्ग के चेहरे पर संतोष की आभा झलकती है। सावन के मेघ जब गगन में गरजते हैं तो वह केवल वर्षा का जल नहीं होता, बल्कि वह संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी महादेव के आगमन का दिव्य उद्घोष होता है। मान्यताओं के अनुसार सावन में आकाश से बरसने वाली जल की प्रत्येक बूंद अत्यंत पवित्र और पुण्यदायिनी होती है। हमारे बड़े बुजुर्गों का मानना है कि सावन की पहली बारिश में स्नान करने से शरीर की व्याधियां, मन की उदासी और संपूर्ण जीवन की नकारात्मक ऊर्जा स्वतः ही धुल जाती है। केवल भारतवर्ष में ही नहीं, अपितु पूरे विश्व में जहां भी हिंदू समाज निवास करता है, वहां सावन का यह महीना बड़े ही उल्लास और भक्ति भाव से मनाया जाता है। महायोग टीवी के माध्यम से हम उन सभी माताओं बहनों को एक विशेष संदेश देना चाहते हैं जिनके घरों में बाल स्वरूप श्री कृष्ण यानी लड्डू गोपाल जी विराजमान है। ऐसी शास्त्रीय परंपरा है कि सावन मास की पहली झड़ी या पहली बारिश के जल से लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना अत्यंत शुभ और फलदायी होता है। आप उन्हें किसी पीतल, चांदी या मिट्टी की स्वच्छ थाली में विराजमान कराकर सावन की प्रथम वर्षा की बूंदें उनके मस्तक पर अर्पित करें। ऐसा करने से घर में असीम सुख, शांति, समृद्धि और आनंद की वर्षा होने लगती है। अब महायोग टीवी पर हम उस सबसे मुख्य विषय पर आते हैं जिसके लिए आप सभी इस महाअंक को देख रहे हैं। वे कौन सी 5 वर्जित सब्जियां हैं जिन्हें सावन 2026 में भूलकर भी पकाना, खाना या घर में रखना नहीं चाहिए, अन्यथा जीवन भर कष्ट भोगना पड़ सकता है। ध्यान से समझिए, यह केवल व्रत रखने वालों के लिए ही नहीं है। यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो सावन के महीने में भोलेनाथ की कृपा पाना चाहता है, क्योंकि पूजा पाठ और जप तप के साथ साथ आहार की शुद्धता का सबसे अधिक महत्व है। यदि मन और वाणी में भक्ति है लेकिन थाली में अशुद्ध या तामसिक भोजन है तो शिव कृपा आने में रुकावट पैदा हो जाती है। पहली वर्जित सब्जी है बैंगन। सावन के पूरे महीने में बैंगन को घर में लाना, पकाना या खाना शास्त्रों के अनुसार महापाप माना गया है। परंपरागत धार्मिक मान्यता यह है कि बैंगन सावन में पूरी तरह वर्जित है। शास्त्रों में द्वादशी और चतुर्दशी की तिथियों पर भी बैंगन न खाने का विधान है, और सावन का पूरा महीना तो इस दृष्टि से और भी अधिक सावधानी का समय है। वैज्ञानिक और आयुर्वेद के दृष्टिकोण से देखें तो सावन की अत्यधिक नमी में बैंगन के भीतर छोटे छोटे कीट, सूक्ष्म जीव और विषैले तत्व बहुतायत में पनप जाते हैं। इनका सेवन करने से न केवल आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, बल्कि अनजाने में सूक्ष्म जीवों की हत्या का पाप भी लगता है। इसलिए यदि आपके घर में बैंगन रखा है तो उसे तुरंत बाहर कर दें। सावन में बैंगन पकाने से घर में दरिद्रता का वास होता है और शिवजी रुष्ट हो जाते हैं। दूसरी वर्जित सब्जी है समस्त पत्तेदार साग सब्जियां, विशेषकर पालक, मेथी, बथुआ, लाल भाजी और पत्ता गोभी। सावन में पत्तेदार सब्जियां खाना भी शास्त्रों में पूरी तरह निषेध माना गया है। इसके पीछे एक बहुत ही स्पष्ट और व्यावहारिक कारण है। बरसात के मौसम में पत्तेदार सब्जियों की परतों में नमी के कारण अनगिनत सूक्ष्म कीड़े, अंडे और अशुद्धियां जमा हो जाती हैं,
जिन्हें कितना भी धोया जाए वे पूरी तरह निष्कासित नहीं होती। ज्ञानी संत कहते हैं कि जो व्यक्ति सावन में पत्तेदार साग खाता है उसे अनजाने ही सूक्ष्म जीवों की हत्या का दोष लगता है। क्योंकि भगवान शिव पशुपतिनाथ हैं और समस्त प्राणियों के स्वामी हैं, इसलिए उनकी भक्ति करते हुए किसी जीव की हिंसा का भागीदार नहीं बनना चाहिए। अतः सावन 2026 में हर प्रकार के पत्तेदार साग से दूरी बनाए रखें। तीसरी वर्जित सब्जी है लहसुन और प्याज से बनी कोई भी सब्जी। भक्तों, यह तो आप जानते ही हैं कि व्रत में लहसुन प्याज पूरी तरह वर्जित है, लेकिन सावन के पूरे महीने में चाहे व्रत हो या ना हो लहसुन प्याज के भोजन से बचना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान शिव तामसिक भोजन से दूर रहते हैं। लहसुन और प्याज अति तामसिक प्रकृति के खाद्य पदार्थ माने जाते हैं, जो मन में चंचलता, काम, क्रोध और आलस्य को बढ़ाते हैं। सावन में जब घर में शिव की दिव्य उपस्थिति मानी जाती है, उस समय घर में तामसिक भोजन बनाना अनुचित है। यदि परिवार में कोई एक सदस्य भी सावन सोमवार का व्रत रखता है तो उस दिन पूरे परिवार को लहसुन प्याज से दूर रहना चाहिए। महायोग टीवी आपको सलाह देता है कि सावन में डिब्बा बंद खाना, पैकेट वाले नमकीन और बाहर के जूस से बचें, क्योंकि इनमें लहसुन प्याज का अर्क या रसायन मिला हो सकता है। चौथी वर्जित सब्जी है कटहल। बहुत से लोग अनजाने में सावन में कटहल की सब्जी बनाकर खा लेते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी भूल है। धार्मिक और शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार कटहल को मांस तुल्य यानी तामसिक फल सब्जी माना गया है। सावन के पावन महीने में जब शरीर और मन को पूरी तरह सात्विक रखना होता है, तब कटहल का सेवन आपके शरीर में वात और पित्त के दोष को अत्यधिक बढ़ा देता है। आयुर्वेद के अनुसार सावन की मंद जठराग्नि में कटहल जैसी भारी और गरिष्ठ सब्जी को पचाना पेट के लिए अत्यंत हानिकारक होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से भी सावन में कटहल पकाना और खाना शिव भक्ति में बाधक माना गया है। इसलिए सावन के पूरे मास कटहल से पूरी तरह दूरी बनाए रखें। पांचवी वर्जित सब्जी है कच्चा मूली और अरबी घुइया। सावन के महीने में मूली और अरबी का सेवन भी पूरी तरह वर्जित माना गया है। शास्त्रों के अनुसार मूली को राहु और केतु से संबंधित माना जाता है और इसे पूजा पाठ के समय या सात्विक दिनों में अशुद्ध खाद्य पदार्थों की श्रेणी में रखा गया है। सावन में मूली खाने से शरीर में गैस और तामसिक विचार पैदा होते हैं। वहीं अरबी गुहिया में बरसात के मौसम में चिपचिपापन और वात दोष बहुत बढ़ जाता है, जो सावन के मौसम में जोड़ों के दर्द, पेट के रोग और शारीरिक आलस्य का कारण बनता है। धार्मिक दृष्टि से भी सावन में मूली और अरबी की सब्जी बनाना और खाना भगवान शिव की पूजा के फल को नष्ट कर देता है। अब बात करते हैं कि सावन सोमवार के व्रत में क्या खाएं और क्या ना खाएं। माताओं बहनों, सावन सोमवार का व्रत निर्जला नहीं होता, यानी इसमें फलाहार और सात्विक भोजन किया जा सकता है, लेकिन इसके साथ कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं जिन्हें जानना जरूरी है। व्रत में सेंधा नमक का उपयोग किया जा सकता है। साधारण नमक यानी आयोडीन नमक व्रत में वर्जित है। यदि आपने केवल फल खाने का संकल्प लिया है तो नमक बिल्कुल ना लें। फल पर भी साधारण नमक ना लगाएं। सेंधा नमक लगाना हो तो वही लगाएं। ध्यान से समझिए। बाहर से गन्ने का जूस व्रत में ना पिएं। बाहर के बर्तनों में साधारण नमक का अंश रह जाता है। चाहे कितना भी साफ कर लें, घर में जो ध्यान रख सकते हैं वह बाहर संभव नहीं है। इसलिए व्रत में बाहर का जूस, बाहर का खाना, इससे बचें। शिव भक्तों, व्रत में आप क्या खा सकते हैं? आलू की सब्जी सेंधा नमक के साथ कुट्टू या सिंघाड़े के आटे की रोटी, दही में खीरा और धनिया मिलाकर लौकी या कद्दू की सब्जी, मीठे में खीर, मिश्री, साबूदाना, मखाना और फल, यह सब भोग लगाने के बाद ग्रहण कर सकते हैं। व्रत में बेसन, मैदा,
सत्तू और अनाज जैसे गेहूं, चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। पुराने आटे का उपयोग भी ना करें। उसमें कीड़े पड़ने की संभावना होती है, जिससे व्रत खंडित हो सकता है। शास्त्रों में व्रत में दूध पीने के बारे में एक परंपरागत मान्यता है कि सावन में सादा दूध पीने से परहेज करना चाहिए, खासकर हल्दी मिलाकर। इसका कारण यह बताया जाता है कि सावन में दूध भगवान शिव को अर्पित किया जाता है, इसलिए यह समय शिव को समर्पित है। बच्चे और बीमार व्यक्ति इस नियम से मुक्त हैं। उन्हें दूध पीना चाहिए। शिव भक्तों, अब एक और महत्वपूर्ण बात, सावन में शुक्रवार को खट्टा ना खाएं। माताओं बहनों, सावन का महीना चल रहा हो और उसमें शुक्रवार का दिन आए तो उस दिन खट्टी चीजें बिल्कुल ना खाएं। इमली, पानी पूरी, अमचूर, खट्टे फल, इन सब से उस दिन दूरी बनाएं। यह परंपरागत मान्यता माता संतोषी से जुड़ी है, जो शुक्रवार को विशेष रूप से पूजी जाती हैं और जिन्हें खट्टी चीजें पसंद नहीं है। यदि भूलवश भी खट्टा खा लिया तो माता रुष्ट हो सकती हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तूने ये संदेश अच्छे से सुना है, श्रद्धा भाव से देखा है, तो तुझे पता चल गया होगा मैं तेरी कौन सी जीत का पर्दा हटाने की बात कर रही थी। अगर तूने ये संदेश दिल लगाकर सुना है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। श्रद्धा भाव से जय माँ काली, जय मंत्र ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव कमेंट में लिख देना।